लेकिन हम मिडिल क्लास लोग हैं अध्यक्ष महोदय, 1 लाख करोड़ में एक पे कितने जीरो लगते हैं ये हमें पता नहीं, क्योंकि मेरे देश के 90% देशवासियों को सिर्फ इन सवालों से मतलब है कि आज पेट्रोल का दाम क्या है, आटे दाल का भाव क्या है, गैस सिलेंडर के दाम क्या है। अध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठी एक मंत्री महोदया कभी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर धरने पर बैठ जाती। आज गैस सिलेंडर के दाम जब 1000 के पार हो गए तो क्या माननीय मंत्री महोदया भूल गई कि सास भी कभी बहू थी। महंगाई नहीं, खर्चे बढ़ रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, जनाब गुमराह मत कीजिए ये कहकर कि महंगाई नहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। जुबान तो है आपकी, लेकिन अल्फाज किसी और के बोल रहे हैं। पूरे देश पर लंबे समय तक पूरे देश को प्रभावित करने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ही है, इस बात पर सभी को सहमत होना होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि प्रभावी व्यक्तियों का नुकसान विरोधियों से ज्यादा उनके अनुयायी करते हैं, इस बात का इतिहास गवाह है। और इसीलिए सोशल मीडिया के अंधभक्तों से और सवाल पूछने के बजाय में मशगूल रहने वाले मीडिया के कुछ नुमाइंदों से सावधान रहने में ही देश हित है। राष्ट्रपति जी ने कहा कि देश विकास की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता ये है कि उतनी ही तेजी से मेरे देश का माहौल बिगड़ रहा है, जिसमें हम विश्व को बता रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम। मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूं वहां संत ज्ञानेश्वर जी की संजीवन समाधि है। संत ज्ञानेश्वर जी ने तो पसायदान करके आता विश्वात्मके लाहो जोजे वांछीलतो ते लाहो ये कहा है, लेकिन हम विश्व को बता रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन अपने ही देश के लोगों को बता रहे हैं ये तुम्हारा मुल्क नहीं, इस पानी पर तुम्हारा अधिकार नहीं। अध्यक्ष महोदय, सभी को याद होगा, बचपन में स्कूल में जाया करते तो 10 पैसे की लिमलेट की गोली खरीदते थे और 10 पैसे की लिमलेट की गोली शर्ट के कोने में पकड़ के दांतों से तोड़ के दोस्त को दिया करते। अध्यक्ष महोदय, तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त का नाम अमित है या अमजद, आज फर्क पड़ता है। तब फर्क नहीं पड़ता था दोस्त दलित है या सवर्ण, लेकिन आज फर्क पड़ता है। देश का माहौल बिगड़ रहा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम के साथ साथ दलित और सवर्ण ये दरार भी बढ़ते हुई दिखाई देती है। कभी हाथरस जैसी घटना होती है, कहीं स्कूल के बच्चे ने सवर्णों का पानी पिया इसलिए उसको पीटा जाता है, मूछे बढ़ाई तो पिटाई, दलित दूल्हा घोड़ी पे बैठा तो आपत्ति। किस विकास की दिशा में जा रहे हैं आप? हर किसी को धर्म पर अभिमान होना लाजमी है, लेकिन धार्मिक अभिमान जब धार्मिक उन्माद पर उतर आता है तो इस अमृत काल में जो हलाहल पैदा होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके परिणाम कौन भुगतेगा?